अस्सलाम वालेकुम। लास्ट जो स्ट्रिंग इंस्ट्रक्शन है वो है कंपेयर की, कंपेयर एस बी, जिसे हम डिस्कस करेंगे। कंपेयर एस बी बेसिकली काम ये करती है कि ये जो है कंपेयर करती है एस कॉलन डी आई की जो वैल्यू पड़ी हुई है इसे डी एस कॉलन एस आई के साथ कंपेयर करेगी। क्योंकि मेमोरी टू मेमोरी कंपेयर अब वैसे नहीं करवा सकते, मगर इस कंपेयर जो एस बी इंस्ट्रक्शन है, जो स्ट्रिंग इंस्ट्रक्शन है, इसके थ्रू आप मेमोरी को मेमोरी के साथ कंपेयर कर सकते हैं। ठीक है। साथ ही इसने एक को काम करना है कि एस आई में 1 ऐड कर देना है, सिमिलरली डी आई में भी 1। सिर्फ ये एक इंस्ट्रक्शन ये तीनों काम करती है, और अकॉर्डिंग टू द रिजल्ट कि कंपेयर इक्वल है या नहीं, तो ज़ीरो फ्लैग को अपडेट करेगी। ठीक, ज़ीरो फ्लैग को भी अपडेट करेगी ये कंपेयर की इंस्ट्रक्शन। इस स्ट्रिंग इंस्ट्रक्शन को हम यूज़ कर सकते हैं इन दो अरेज को कंपेयर करने के लिए। जैसे कि एक अरे मैंने बनाई हुई है जो कैरेक्टर टाइप की स्ट्रिंग है, नम, दूसरी num2 की है, दोनों बाई टाइप की हैं, तो इनको मैं कंपेयर करने के लिए यूज़ कर सकता हूँ। वैसे तो ये दोनों नॉट इक्वल है। ठीक है। अब होता यह है कि कंपेयर की इंस्ट्रक्शन एस कॉलन डी आई को कंपेयर कर रही है। ठीक है, तो यकीनन ये डेटा सेगमेंट का पार्ट है, तो पहले हम डी एस को पुश करवा देंगे, देन कॉपी एस कर देंगे। ठीक है, उसके बाद डी आई में ऑफसेट होगा किसका, num2 का रखवा देते हैं, मूव डी आई का num2। तो अब एस कॉलन डी आई जो को अगर डी रेफरेंस करेंगे तो ये इक्वलेंट होगा इस num को डी रेफरेंस करने के, ये काम करने के बाद। ठीक, उसके बाद क्योंकि डी एस ये अरे तो डेटा सेगमेंट का पार्ट है, तो एस आई में हम मूव करवा देते हैं, मूव एस आई का num2, एस आई का num2। एस आई में हम मूव करवा देते हैं किसका, num2 का एड्रेस, नॉट। तो एस आई जो पॉइंट करेगा अब इस केस में डी एस कॉलन एस आई, ये जो इक्वलेंट होगा ये होगा num2 को अगर डी रेफरेंस करूँ तो इसके इक्वलेंट होगा, ये काम करने के बाद। अब ये सब कुछ करने के बाद अगर मैं यहाँ पे सी एम एस बी कर दूँ, तो सी एम पी एस बी ने क्या करना है कि वो जस्ट इसको इसके साथ कंपेयर करेगा। मीन्स नम के पहले इंडेक्स पे जो एस पड़ा हुआ है, num2 के पहले इंडेक्स पे जो एस पड़ा हुआ है, इन दोनों को कंपेयर करेगा। ठीक है, इन दोनों को कंपेयर करेगा और चेक उसके अकॉर्डिंगली अपडेट कर देगा किसको, ज़ीरो फ्लैग को। चला के चेक कर लेते हैं। वैसे असूलन होना ये चाहिए कि एस और एस इक्वल है। ठीक है, ज़ीरो फ्लैग की वैल्यू 1 आनी चाहिए। डी आई में हमने 01 0 ही रखवा दिया जो कि num2 का एड्रेस है, और num का एड्रेस है, और एस आई में हमने num2 का एड्रेस रखवा दिया। अब जैसे ही हम कंपेयर एस बी चलाएंगे तो एस आई में ए का इंक्रीमेंट हो जाएगा, क्योंकि ये बाई टाइप कंपेयर एस बी हमने यूज़ किया है, बाई टाइप कंपेयर है, और डी आई में भी ए का इंक्रीमेंट हो जाएगा, तो ज़ीरो फ्लैग अपडेट हो जाएगा। देखें, ज़ीरो फ्लैग अपडेट हो गया, ज़ीरो फ्लैग 1, क्योंकि ये दोनों इक्वल थे। कंपेयर एस बी इस तरह वर्क करता है। मगर हम चाहते हैं कि फाइंड आउट करना कि ये दोनों इक्वल हैं या नहीं। उस केस में जस्ट मैं अगर इसके सामने रैपनी जैसे हमने यूज़ किया था उसी तरह एक और है रैप ई। रैपनी जो है बेसिकली ये यूज़ होता है इन कॉम्बिनेशन विथ कैश बी
या फिर स्कैस डब्ल्यू। इसी तरह रैप रैप पी है, ये यूज होता है विथ कंपेयर एस पी के साथ। रैप पी मतलब रिपीट अंटिल इक्वल। जब तक इक्वल है तब तक रिपीट करना। जब तक इक्वल है मतलब इस एड्रेस पे जो वैल्यू पड़ी हुई है, जो बाइट पड़ा हुआ है, और इस एड्रेस पे जो बाइट पड़ा हुआ है, अगर इक्वल हैं तो रिपीट करना। कब तक रिपीट करना? ठीक है, कब तक रिपीट करना है? अगर सी एक्स की वैल्यू 0 नहीं है तो भी रिपीट करेगा। अगर इक्वल है तो रिपीट करना है, एंड सी एक्स की वैल्यू नॉन जीरो है तो भी रिपीट करना है। मीन्स रिपीटिंग स्टॉप कब करेगा? जीरो। मतलब जैसे ही उसने नॉट इक्वल फाउंड किया या फिर सी एक्स की वैल्यू 0 मिली तो इसने इस प्रोसेस को बंद करना है, रिपीट करना। ये जो रैप नहीं, रैप पी क्या करती है, इस कंपेयर एस बी की इंस्ट्रक्शन को तब तक रिपीट करती रहेगी जब तक ये कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होती। स्टॉप करने की कंडीशन ये है कि जब तक हम नॉट इक्वल या फिर सी एक्स की वैल्यू 0 नहीं हो जाए। जितनी बार ये रिपीट होगा, हर रिपीट पे इसने डिक्रीमेंट करती है सी एक्स में। सी एक्स की वैल्यू डिक्रीमेंट होती है हर रिपीटेशन पे। जैसे कि अगर मैं इस रैप ई को चला के देख लूँ तो होगा ये कि जब मैं इस रैप ई को इस कंपेयर एस बी के साथ ऐड कर देता हूँ तो ये इस कंपेयर एस बी को तब तक रिपीट करेगा जब तक इक्वल है। जैसे ही नॉट इक्वल आ गया तो इसने स्टॉप कर देना है। ठीक है, लेट्स से कि इनिशियली पी एस कॉलन डी आई जो है, पी एस कॉलन डी आई, और उसके बाद ये कंपेयर करेगा किसके साथ? डी एस कॉलन एस आई के साथ कंपेयर करेगा, और सिमिलरली डिक्रीमेंट सी एक्स करेगा। अब होगा ये कि इनिशियली क्या वैल्यू पड़ी होगी? कैरेक्टर एस पड़ा होगा। ठीक है, तो यहाँ पे भी कैरेक्टर एस पड़ा हुआ है। तो इस केस में लेट्स से कि जीरो फ्लैग की वैल्यू क्या होगी? जीरो फ्लैग 1 आ जाएगा। जीरो फ्लैग 1 आ गया। ठीक है, तो जीरो फ्लैग 1 मीन्स इक्वल है तो रिपीट करेगा, और साथ ही डिक्रीमेंट कर देगा किसको? सी एक्स को। तो सी एक्स पे भी डिपेंड करता है। तो इनिशियली जो सी एक्स है उसमें साइज होनी चाहिए। सी एक्स मस्ट कंटेन द साइज जो स्ट्रिंग हम कंपेयर करना चाह रहे हैं। ठीक है, तो इस केस में जो साइज होगी वो 7 है, तो यहाँ पे सी एक्स की वैल्यू हो जाएगी 6 हो जाएगी जैसे ही डिक्रीमेंट हुआ। नेक्स्ट टाइम इसने साथ साथ एक और काम भी करना है, एस आई और डी आई को इंक्रीमेंट कर देना है। डी आई ये काम भी करना है। तो अब जब दोबारा जब रिपीट होगा, क्योंकि सी एक्स अभी नॉन जीरो है और हमने फाउंड ये दोनों इक्वल भी हैं, तो रिपीट होगा, ये इंस्ट्रक्शन दोबारा रिपीट होगी। ठीक है, तो इस केस में अब नेक्स्ट कैरेक्टर क्या है? कैरेक्टर यू है। अब यू कंपेयर होगा किसके साथ? यू के साथ। दोबारा जीरो फ्लैग 1 आ जाएगा और इसमें एक डिक्रीमेंट हो जाएगा, ये 5 हो जाएगी। अगेन अब नेक्स्ट कैरेक्टर कौन सा है? बी है, ये इसके साथ कंपेयर होगा, ये इक्वल है, 1 है, दोबारा डिक्रीमेंट हो जाएगा 4। ठीक है, इसी तरह जे पे भी इक्वल है, जीरो फ्लैग 1 हो जाएगा,
मतलब इक्वल है, और सी एक्स की वैल्यू में एक डिक्रीमेंट हो जाएगा, मीन्स दोबारा रिपीट हो, कोई एक भी कंडीशन फॉल्स हो गई, मतलब जीरो फ्लैग जैसे ही जीरो आया तो उस केस में इसने इसे रिपीट करना बंद कर देना, या सी एक्स की वैल्यू जीरो आई तो रिपीट करना बंद कर देगा, जैसे कि मैंने यहाँ पे पहले बताया था। तो नेक्स्ट टाइम जब नेक्स्ट कैरेक्टर कौन सा है, यहाँ पे ई है और इधर भी ई है, फिर से भी इक्वल आ गया, और यहाँ पे सी एक्स में क्या हो जाएगा, टू हो जाएगा। और अब जब प्रोसेस रिपीट होगा तो ये यहाँ पे सी है, ठीक है, और इस जगह पे क्या है, एक्स है, ठीक। तो ये दोनों ही तो इक्वल नहीं है, इक्वल नहीं है, तो होगा ये कि जीरो फ्लैग जीरो हो गया, और यहाँ पे जो सी एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी, ये वन हो गई, सी एक्स की वैल्यू वन हो गई, और जीरो फ्लैग जीरो आ गया, मीन्स नाउ अब ये इस इंस्ट्रक्शन को रिपीट करना बंद कर देगा कंपेयर एसपी को। इसके साथ जब भी हम रैप पी लगाएंगे, रैप पी ऑलवेज यूज होता है कंपेयर एसपी के साथ, आप इसे स्कैश के साथ यूज करेंगे तो वहां पे वर्क नहीं करेगा, ठीक है। तो यहाँ पे कंपेयर इंस्ट्रक्शन का काम यह है कि दो स्ट्रिंग को कंपेयर करना कि वो इक्वल हैं या नहीं। तो इस केस में जब जैसे ही ये यहाँ पे निकलेगा तो उस केस में जीरो फ्लैग क्या होगा, यहाँ पे जीरो फ्लैग की वैल्यू अगर हम चेक करेंगे तो वो हमें बता देगी कि ये दोनों इक्वल हैं या नहीं है, ठीक है। और एक बात का आपने ख्याल रखना है कि सी एक्स में हमेशा मस्ट साइज होना चाहिए जो आप कंपेयर करना चाह रहे हैं, सी एक्स में साइज होना चाहिए। तो यहाँ पे जो जीरो फ्लैग मिलेगा, जैसे ही इस रिपीट वाले प्रोसेस से वो बाहर निकला, तो यहाँ पे जो जीरो फ्लैग इस जगह पे जो जीरो फ्लैग है वो जीरो होगा, मीन्स नॉट इक्वल। जीरो फ्लैग अगर जीरो है तो इसका मतलब ये है कि ये इक्वल नहीं है। अगर यहाँ पे ये जीरो फ्लैग इक्वल टू वन मीन्स इक्वल। तो इसकी बेसिस पे हम चेक लगा सकते हैं, अगर जे एन जी है तो मीन्स ये एंड पे चला जाए, जे एन जी मीन्स जीरो फ्लैग जीरो है, मतलब वो एंड पे चला जाएगा, कोई मैसेज डिस्प्ले नहीं करेगा, नीचे तब आएगा जब ये इक्वल है, ठीक है। तो उस केस में हम मैसेज डिस्प्ले करवा सकते हैं कोई भी स्क्रीन पे। इसे चला के चेक कर लेते हैं। हाँ, ये चीज़ें हमें कमेंट करनी पड़ेंगी, इन्हें कमेंट करना पड़ेगा। यस, अनरिकॉग्नाइज्ड 28, इस चीज़ को भी कमेंट करना है, और यहाँ पे भी कमेंट। देखें, कोई मैसेज डिस्प्ले नहीं हुआ, इट मीन्स कि ये इक्वल नहीं है। इसे चेक कर लेते हैं कि किस तरह वर्क कर रहा है। देखें, सी एक्स में 7 मूव किया है, जैसे ही हम रैप से बाहर आएंगे तो सी एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी, क्योंकि सारे एलिमेंट कंपेयर हो चुके हैं, सिर्फ यहाँ पे ही जीरो फ्लैग क्या हमें मिला है, ज़ीरो मिला है। तो जैसे ही रैप से बाहर निकलेगा, देखिए रैप से बाहर निकला तो जीरो फ्लैग की वैल्यू आप चेक कर सकते हैं, वो क्या है, ज़ीरो है, और सी एक्स में क्या है, 1 पड़ा हुआ है, और सी एक्स में टोटल कितना डिक्रीमेंट हुआ है सी एक्स की वैल्यू में, 6 थी, इनिशियल वैल्यू क्या 7 थी, उसमें 6 डिक्रीमेंट हुआ है, ये 6 टाइम चली है। सिमिलरली इतना ही इंक्रीमेंट हुआ होगा किसमें, एस आई और डी आई में, इतनी वैल्यू इंक्रीमेंट हुई होगी एस आई और डी आई में। इसे दोबारा हम चेक कर लेते हैं। देखें, डी आई की वैल्यू क्या है, जो डी आई है बेसिकली 120, ठीक है।
सिमिलरली जो एस आई है उसकी वैल्यू जो है 127 है, ठीक है। इसमें 6 ऐड करेंगे तो अब वो नेक्स्ट वैल्यू वही होगी। जितना सी एक्स में डिक्रीमेंट हुआ है उतना ही डी आई और एस आई में इंक्रीमेंट हुआ होगा। तो ये इक्वलेंट हो जाएगा 1। देखिए डी आई की वैल्यू होगी 126 होगी और एस आई ये बेसिकली 13 डी के बराबर है, तो 12 डी आ गया। ये जो इक्वल है किसके 12 डी के, क्योंकि ये हेक्स के नंबर है। तो इस केस में तो कोई मैसेज डिस्प्ले नहीं हुआ था। लेट्स से कि हम दोनों स्ट्रिंग को इक्वल कर देते हैं। अब देखते हैं कि मैसेज यकीनन डिस्प्ले होगा कोई ना कोई। देखिए एफ मीन्स फाउंड डिस्प्ले हो गया। इस केस में ये इक्वल थे, तो इसने पूरी स्ट्रिंग की लेंथ के लिए चेक किया तो सारे कैरेक्टर इक्वल थे। उस केस में जैसे ही ये बाहर निकला है सी एक्स वैल्यू 0 हुई, हर बार एस भी इक्वल था, यू भी इक्वल था, दोबारा रिपीट होते जा रहा था। टी के केस में भी इक्वल मिला, सी एक्स की वैल्यू 0 हो चुकी है यहाँ पे। तो उस केस में अब सी एक्स जैसे ही 0 हुआ तो ये यहाँ से बाहर आ जाएगा। इससे जैसे ही बाहर आया ऐसे 0 फ्लैग की वैल्यू क्या मिलेगी 1 मिलेगी, तो ये यहाँ पे जंप नहीं करेगा एंड पे। तो इसने फिर ये मैसेज डिस्प्ले कर देना जो मैंने यहाँ पे लाइन लिखी है। ये 46 जो है बेसिकली कैपिटल एफ की आस्क की है। कंपेयर की इंस्ट्रक्शन इस तरह वर्क करती है। ये तो हो गया बाई टाइप की कंपैरिजन। जो वर्ड टाइप की है इसका एक और वेरिएंट है, जैसे कहते हैं कंपेयर एस डब्ल्यू। कंपेयर एस डब्ल्यू में बेसिकली ये होता है कि कंपेयर वही वर्ड कंपेयर होता है। इस लोकेशन पे जो वर्ड पड़ा हुआ है वो इस पे कंपेयर होता है और एस आई डी आई में 2 का इंक्रीमेंट हो जाता है। देखिए इस इंस्ट्रक्शन का कोई ताल्लुक नहीं है सी एक्स की वैल्यू को डिक्रीमेंट या इंक्रीमेंट। सिर्फ वो कौन कर रहा है, वो इस रिपीट अंटिल इक्वल कर रहा है। जब तक इक्वल है तब तक रिपीट करने वाली जो इंस्ट्रक्शन है ये सी एक्स की वैल्यू को डिक्रीमेंट कर रही है। जितनी बार रिपीट होगा, जितनी बार वो इंस्ट्रक्शन चलेगी। एक बार चली तो एक डिक्रीमेंट, 2 बार चली तो 2 डिक्रीमेंट।